हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें मैंने पहला चैप्टर चुना है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और इसका पहला लेक्चर नंबर 1 और इसमें से पहला टॉपिक मैंने चुना है व्हाट इज केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को इन डिटेल समझने के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा ये केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। देख, यहां पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन इज केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज एंड यूटिलाइजेशन और एप्लीकेशन ऑफ मैटर स्टडी। अब यहां पर एक वर्ड आता है मैटर। पहले आपको समझना पड़ेगा ये मैटर है क्या। ये आगे जाके मैं डिस्कस करने वाला हूं। फिर भी सेटल, यू हैव डिस्कस्ड दिस मैटर इन 9th क्लास। देख, मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। मैटर को जो भी चीज जो हमारे आसपास जो चीजें हैं ना, जो जगह भी लेते हैं और जिनका मास भी होता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने, मैं मैटर हूं, तुम मैटर हो, ये पेन मैटर है, ये बुक मैटर है। और इसी मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, प्रॉपर्टीज हमें समझने पड़ेगी। ये सब आता है, ये सारा का सारा डिस्कशन आता है केमिस्ट्री में। देख, मैंने एक एग्जांपल ले लिया। सपोज आई टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर। अगर हम वाटर की बात करेंगे, इस वाटर की कंपोजिशन अगर हम देखेंगे, कंपोजिशन, मैंने यहां पर वर्ड इस्तेमाल किया कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है इट्स कंपोजिशन इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और आई कैन राइट इट एज H2O, यानी इट मीन्स दैट वाटर। अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर, यहां पर मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है स्ट्रक्चर। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, देख, मैंने स्ट्रक्चर इसका बनाया है इस तरह, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। यह है इसका स्ट्रक्चर। इट मीन्स दैट केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है मैटर, और मैटर की कंपोजिशन हमें पढ़नी है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है और इसके प्रॉपर्टीज भी पढ़ने हैं। लेकिन आपको यह याद होना चाहिए कि प्रॉपर्टी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा तो होता है केमिकल प्रॉपर्टी। देख, फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं यहां बात करूंगा, देख, मैंने यहां पर एग्जांपल ले लिया है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। वाटर की मैंने एग्जांपल ले लिया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। वाटर इज टेस्टलेस, यानी इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता है। एंड या हैविंग नो कलर, वाटर का कोई कलर ही नहीं होता है। तो ये सब पढ़ना पड़ता है हमें केमिस्ट्री में। ये मैंने एग्जांपल ले ली है वाटर की। देख, इसकी केमिकल की प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बात करूंगा, देख, केमिकल प्रॉपर्टी मैंने यहां पर एग्जांपल ले ली है। ये वाटर जो है ना, वाटर बहुत से एलिमेंट्स के साथ मिल जाता है, लेकिन मैंने यहां पर एलिमेंट ले लिया है पोटेशियम। मैंने वाटर को डाला है पोटेशियम के साथ और ये बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ कंपोजिशन। देख, कंपोजिशन ऑफ वाटर क्या है, H यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और H2O। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने यहां पर बना लिया और इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए टेस्टलेस, हैव नो कलर, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी मैंने यहां पर ले लिया H2O प्लस K, और वो बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसकी एक और डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना, इस तरह भी आप समझ सकते हो ये केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या। सो रिमेंबर, केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द एटम्स, यानी एटम्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, आयॉन्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयॉन्स क्या बनाते हैं, ये मैटर बनाते हैं, दैट्स मेक अप मैटर। And the chemical reactions that occur when they interact with each other. It involves the study of the properties of elements and compounds, the ways in which they can be transformed into other substances, and energy changes that accompany these transformations.
देख एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज डे टू डे लाइफ में आप केमिस्ट्री को कैसे समझ सकते हैं? बर्निंग ऑफ पेपर, इट्स अ केमिस्ट्री। डाइजेशन ऑफ फूड, इट्स अ केमिस्ट्री। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, इट्स अ केमिस्ट्री। ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी यहां पर, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री, दैट इज लेवाइजर। और इस केमिस्ट्री की, ये केमिस्ट्री जो है ना, ये वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है। और इसको डिवाइड किया गया है इन 3 मेन ब्रांचेस। पहला वन क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, ये प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? मीन्स द बिहेवियर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड द आउटकम्स ऑफ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी ये एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एक केमिकल रिएक्शन में और फिर वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं वो प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ये पढ़ना पड़ता है हमें फिजिकल केमिस्ट्री। और इसका जो फादर है ना, फादर फिजिकल केमिस्ट्री का विलहेल्म ओस्वाल्ड को माना जाता है इसका फादर। और दूसरा जो ब्रांच है ना इसका केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं यहां पर डेफिनेशन पढ़ता हूं। इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी एलिमेंट्स, दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग एलिमेंट्स। हमें एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको क्लासिफाई करना है, जैसे हमने किया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। एंड इसमें हमें समझना पड़ेगा अंडरस्टैंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो समझना पड़ेगा हमें, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब समझना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इसका जो फादर है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब बच्चों देख, इसका एक और ब्रांच है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं यहां पर डेफिनेशन पढ़ता हूं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दैट इज द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी इनमें कार्बन पाया जाता है, इसीलिए उसको कार्बन कंपाउंड बोला जाता है। प्रोटीन, इनमें भी कार्बन पाया जाता है। फैट्स एंड ऑयल्स, या सबसे बेस्ट एग्जांपल अल्कोहल, एथेनॉल, ये तो कार्बन है ना, कार्बन कंपाउंड है ना। मेथनॉल पढ़ा होगा 10th क्लास में। और इसका जो फादर है ना, फादर दैट इज फ्रेडरिच वॉहलर। फ्रेडरिच वॉहलर किसका फादर है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और अल्फ्रेड वर्नर किसका फादर है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। विलहेल्म ओस्वाल्ड किसका फादर है? फिजिकल केमिस्ट्री का। ये है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। Let us discuss some questions, dear students. पहला क्वेश्चन है हमारा, What are the sum of the most branches in chemistry? पढ़ा है हमने, आपका इसका आंसर आना चाहिए। पहला जो केमिस्ट्री का ब्रांच है, फर्स्ट वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, we have discussed this. सेकंड जो इसका ब्रांच है, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड जो है ना, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक और ब्रांच है, और ब्रांचेस भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है यार, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी है। ये सारे के सारे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है। अब आपके लिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए दूसरा है, विच केमिकल इज यूज्ड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ ए क्रॉप। यील्ड ऑफ ए क्रॉप, यानी क्रॉप में, फसल में एक केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से हमें
ये जिसकी वजह से हमें यील्ड बढ़ जाता है, उस क्रॉप का यील्ड बढ़ जाता है। वो केमिकल का नाम बताना है आपको, उस केमिकल का नाम सिंपल आपको आता होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स। चलो आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, वाटर पाइप्स आर मेड अप ऑफ, वाटर पाइप्स जो बिछाए गए हैं वो रोड पे जो लगाए जाते हैं, वाटर पाइप्स, वाटर पाइप्स आर मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ, बताइए आंसर, जवाब, कमेंट। पीवीसी, पीवीसी। Food items like pickles and jellies are protected from bacteria by using, गौर कीजिए क्वेश्चन पे, food items like pickles and jellies are protected from bacteria by using preservatives, preservatives, इसका आंसर है preservatives। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन ये है, विच केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, विच केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड? दैट्स आंसर इज सिंपल, सो सिंपल, दैट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस deals with, chemistry is a branch of science deals with, option A study of plants, option B study of economy of country, option C study of composition of matter, none of these। इसका आंसर क्या आएगा? ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, क्या आएगा इसका आंसर? शाबाश, सिंपल, study of composition of matter। क्वेश्चन नंबर 7। Medicine like penicillin and tetracycline is used as analgesic, antipyretic, antacid, antibiotic। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि मेडिसिन जो है ना, मेडिसिन लाइक पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक, एज एंटीबायोटिक। अब क्वेश्चन नंबर 8, विच इज ए नेचुरल फाइबर? आपको इनमें से बताना कि नेचुरल फाइबर कौन है? नायलॉन है क्या? ऑप्शन बी रेयन है क्या? ऑप्शन सी कॉटन है या टेरिलीन है? ऑप्शन डी। कौन सा आंसर आएगा? शाबाश, कौन सा आंसर आएगा? सिंपल, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कॉटन इज ए नेचुरल फाइबर। अब यहां पर तुम्हारे लिए क्वेश्चन है जो आपने 9th क्लास में डिस्कस किया होगा। डिफाइन द टर्म मैटर, मैटर आपको बताना है, मैटर क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको। इसकी डेफिनेशन सिंपल है यार, मैटर इज समथिंग, मैटर इज समथिंग which occupies space, which occupies space and has mass, Matter is something which occupies space and has mass. You have already discussed it in 9th class. अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए, तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन है कि नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस रेस्पेक्टिवली। आपको बताना है, आपको आंसर देना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस है ना, हु डिस्कवर्ड इट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हु डिस्कवर्ड इट, इसका आंसर आपको जवाब देना। लेकिन इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर तुम खुद दोगे इन कमेंट बॉक्स। कीप स्माइलिंग। इन कमेंट बॉक्स you should answer who discovered hydrogen and oxygen gas.
बस इस क्लास में इतना काफी है और मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में।